शाहजहांपुर में भूमि विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में सलीम खां के कथित गलत पैमाइश को निरस्त करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय के स्टेट आदेश के बावजूद दबंगों द्वारा उनके खेत में जबरन प्रवेश किया गया, जो नियम के विरुद्ध है। प्रार्थी के अनुसार राजस्व नक्शे में नाली सीधी दिशाई में गई, जबकि मौके की वास्तविक स्थिति इससे विभिन्न है। उन्होंने बताया कि खेत की मेड़ों पर पिलर की भारी पत्थर गड़े होने के बावजूद जमीन की चौड़ाई कम दिशाई जा रही है। सलीम खां का ये आरोप है कि गाटा संख्या 434 में भूमाफिया द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी कई बार संबंधित लेखपाल को दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने लेखपाल पर प्लॉटिंग करने वालों में मिलीभगत और अवैध धन उगाही के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में कई बार अवैध प्लॉटिंग की जा चुकी है, जिससे उनकी भूमि प्रभावित हो रही है। मामले में प्रार्थी ने बताया कि ये वाद बरेली मंडल के अपर आयुक्त द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है, जहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है और अगली सुनवाई निर्धारित है। इसके बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज सलीम खां ने जिलाधिकारी से नई राजस्व टीम गठित कर दोबारा पैमाइश कराने की दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। पूरा मामला ये है कि हमारे खेत में टंकी ना बने और टंकी बन गई तो इन सारे दुश्मनों का मतलब जो मेरे ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं जो लोग, उन लोगों की यही साजिश है कि हमारी इनकी सरकारी टंकी बनेगी, उसके ज़रिए से हम इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेंगे। कौन है वो लोग? वो लोग यही हैं, सोहेल वकील हैं और बबलू पिलाटर हैं, ये सारे मिले हुए हैं और उनका नाम क्या है, छंगे लाल हैं। क्या शाहजहांपुर जिला प्रशासन से आप लोगों ने न्याय की गुहार लगाई थी? जी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी कुछ नहीं है। अभी वो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उस दिन जब नाप होने के लिए अंदर आए तो हमने बोला हम दोनों पति पत्नी। अच्छा, आपने वीडियो में ये भी बताया था कि हमारा स्टे है, उसके बाद भी? जी स्टे है और उसके बावजूद वो लोग कह रहे थे हमारे पास कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं। जी। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि मेरे शौहर को इंसाफ मिले और ये वैसे भी दिल के मरीज़ है, इनको 2 बार अटैक पड़ चुका है, तबीयत ख़राब रहती है मतलब के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेरी बेटियां हैं 6 हम शादी करने को हैं अभी, और सारी ज़मीन चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? रुखसाना। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है शाहजहांपुर के गरियाना में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक शेयर पर शाहजहांपुर से भी महानगर के बीच से गरियाना साइड से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कोई एक पीड़ित परिवार ये बात कह रहा था। हमारे साथ वही मौजूद हैं, उसी परिवार के सलीम खां मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी मांगें थी, जिस तरीक़ों को लेकर उन्होंने वीडियो वायरल करा था, कितनी बड़ी दुविधा में वो थे जिसके लिए पूरे परिवार के साथ वीडियो वायरल करा था, और उसमें साफ तौर से ये कहा था कि हम शाहजहां हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सलीम भाई, उनसे बात करेंगे। क्या है पूरा मामला? क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारा जलानगर बाहर चुंगी गाटा संख्या 434 हमारा है। मेरे पिताजी खलील खां थे, उनके बाद मेरी विरासत हुई है। तो जो हमारा लंबर है तो उसके पड़ोस में जितने भी बच्ची प्लाटर हैं, वो उनका मतलब ये है कि सन 2012 में इन्हें एक आदेश करवा लिया था नक्शा संशोधन का, तो उसके प्रभाव में हम बरेली में भी कमिश्नर थे, मेरा मुकदमा चल रहा है, वहाँ से 2 बार स्टे भी हो चुका है। मगर बीच में सरकारी नाला है, कोई किसी के खेत में 100 बीघे की साइड में कैसे घुस सकता है। हमारा ये मतलब, हमने मानिए योगी जी को भी कई प्रार्थना पत्र दे रखे हैं और डीएम साहब को भी दे रखे हैं, और कानून को लेखपाल सबको हम यही बताते हैं कि मेरा मुकदमा चल रहा है। वो बोले कोई रुकावट है स्टे, अब तो मेरा स्टे चल रहा है। उसके बावजूद भी उस दिन मेरी फसल बर्बाद कर दी, गेहूँ की पूरी फसल। ऐसी नहीं, मेरा पूरा ही नुकसान हो। किसने बर्बाद? लेखपाल, कानून गोद और नगर निगम के सारे कर्मचारी थे, सबने मेरी फसल बर्बाद कर दी, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरी 6 लड़कियां भी शादी करने को हैं और मेरी 10 मीटर चली जाएगी, यानी मतलब 1/3 भाग मेरा चला जाएगा। 20 बीघे में से मेरी लगभग 8-7 बीघे ज़मीन चली जाएगी।
तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक वीडियो वायरल करा था, उसको वीडियो वायरल करने के बाद में क्या कुछ? हमने उसके बाद में कई प्रार्थना पत्र दे रखे हैं, फेसबुक पे भी डाली है, मगर अभी कोई वो नहीं हुआ है। स्टे मेरा चल रहा है, टंकी मेरे खेत के पड़ोस में बन रही है और उनका कहने का मतलब ये है कि हम तुम्हारे खेत में 10 मीटर अंदर खेत में घुसेंगे। प्रशासन से कोई न्याय की उम्मीद है? हमें उम्मीद तो बहुत माननीय योगी जी से ये है कि हम तुम सबके साथ में इंसाफ करते, हमारे भी साथ, मगर ये ना करो कि मैं इसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। कि मैं माननीय मोदी जी से, योगी जी से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ में इंसाफ हो। जो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन कोई ना छेड़े और जहाँ पे हम हैं वहीं पे रहें। और हमारे साथ में, इसीलिए हमने कहा था हमारी बेटी हैं, हम डीएम साहब से भी कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया है और प्रशासन से यही गुहार कर रहा हूँ कि हमारे साथ में इंसाफ हो और हमारे गाटा संख्या 434 में कोई ना घुसे और गाटा संख्या 434 के पड़ोस में नाला है और जितने प्लाटर हैं सो छंगेलाल की वाइफ है निरिनु देवी, यहाँ की पार्षद है गदियाने की, और छंगेलाल ही उनकी मदद करते हैं। जिस दिन अभी नाप हुई है मेरी तो छंगेलाल भी साथ में आए हुए थे। हमारी न्याय से यही उम्मीद है माननीय योगी जी से कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमारा नुकसान ना हो। देखिए, ये हमारे साथ सलीम साहब मौजूद थे। बातचीत इन्होंने करी, उन्होंने साफ तौर से बताया कि इनका बरेली मंडल आयुक्त के वहाँ से एक स्टे था